नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है चेक बाउंस और उससे जुड़े कानून पर। कई बार आपके भी सामने ये नौबत आई होगी कि चेक तो इशू कर दिया पर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होने की सिचुएशन में वो चेक बाउंस होने की नौबत आ गई, या फिर किसी ने आपको चेक दिया पर जैसे ही वो चेक आपने बैंक में लगाया वो चेक बाउंस हो गया। आईपीसी की धारा 138 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कर्जे की अदायगी या फिर किसी दायित्व के निर्वहन के लिए किसी को चेक देता है और वो चेक अगर खाते में धन की कमी या फिर व्यवस्था ना होने के कारण बिना भुगतान के वापस लौटा दिया जाए तो ये माना जाएगा कि चेक जारी करने वाले ने अपराध किया है, जो 2 साल की जेल या फिर चेक की राशि से दुगनी राशि तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अनिल अग्रवाल जी। वेलकम सर। तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नकदी के लेन देन के झंझट से बचने का एक बेहतर उपाय होता है चेक से पेमेंट लेना और देना। लेकिन चेक बाउंस होने यानी अकाउंट में पैसा ना होने की वजह से चेक लौट जाने से पैदा होने वाले झंझट उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। लोग अपने लेन देन के निपटारे के लिए अक्सर चेक तो इशू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वो ये नहीं देखते कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर उन्होंने पहले से ही आगे की डेट के कुछ चेक इशू तो नहीं किए जिनकी वजह से अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग एक अपराध है। क्या है धारा 138? अगर इशू किया गया कोई चेक जो किसी कर्ज या बिल को चुकाने के लिए दिया गया है अकाउंट में कम फंड के आधार पर डिसऑनर हो जाता है तो ये एक अपराध है और इसके लिए 2 साल तक की सजा या चेक अमाउंट की दुगनी रकम तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, चेक बाउंस होना तब अपराध है जब बैंक में 6 महीने या उतने समय के अंदर चेक पेश किया जाए जितने समय तक वो वैलिड है। दूसरी, चेक पाने वाला बैंक में चेक पेश करता है। जिस तारीख को उसे बैंक में चेक बाउंस होने की खबर मिलती है उसके 30 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले को नोटिस भेजा जाए। दूसरी, इस नोटिस में बताया जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है और चेक अमाउंट का पेमेंट किया जाए। नंबर 3, अगर चेक देने वाला नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक अमाउंट का पेमेंट ना करे। ध्यान दें कि चेक जब तक वैलिड है तब तक वो कई बार बैंक में पेश किया जा सकता है। दूसरे का चेक बाउंस होने पर क्या करें? बैंक से चेक बाउंस होने की सूचना मिलने पर चेक जारी करने वाले को 30 दिन के अंदर नोटिस भेज दें। ये नोटिस खुद भी भेजा जा सकता है और वकील के जरिए भी। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाला अगर चेक राशि का भुगतान नहीं करता तो 15 दिन बीतने के बाद क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करें। स्टेप 3, आप अपने घर के नजदीक वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ये मुकदमा फाइल कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर नोटिस डाक से भेजने पर यह बताया जाए कि आरोपी घर पर नहीं था या पता नहीं मिला तब भी नोटिस का तामील होना माना जाएगा। अगर एक बार नोटिस अनसर्व्ड होकर लौट आता है तो दोबारा नोटिस भेजा जा सकता है, पर कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से होगा जिस दिन पहला नोटिस भेजा गया। अगर कंप्लेंट 30 दिन के बाद भी फाइल की जाए तो देरी को माफ किए जाने की एप्लीकेशन भी अटैच करें। चेक कर्ज अदायगी के लिए दिया गया या कर्ज की सिक्योरिटी के बतौर इससे मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि चेक जारी करने वाले का चेक एक बार बाउंस हो जाए और चेक पाने वाले के कहने पर कि वो बाउंस हो गए, चेक जारी करने वाला उसकी अवधि 3 महीने आगे बढ़ा देता है। चेक फिर बाउंस कर जाता है तो चेक जारी करने वाला ये नहीं कह सकता कि वो बढ़ाई गई तारीख पर चेक बाउंस होने पर अपराध से मुक्त हो गया। इस बढ़ी हुई अवधि के आधार पर ही मुकदमा चलेगा। अगर चेक जारी करने वाले को सजा एवं जुर्माना होता है तो उसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है तो सजा और जुर्माना अदालत द्वारा रद्द कर दिया जाता है। आरोपी के लिए ये जरूरी नहीं कि वो कंप्लेंट झुटलाने के लिए अपनी तरफ से गवाह लाए। चेक अगर ये कहकर लौटा दिया जाता है कि अकाउंट बंद कर दिया गया है तो भी धारा 138 के अंतर्गत अपराध है। पोस्ट डेटेड चेक की वैलिडिटी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन की तारीख उस पर लिखी है। धारा 138 के तहत चेक पाने वाले का ऑथोराइज्ड एजेंट भी मुकदमा फाइल कर सकता है। नोटिस में ये नहीं भी लिखा हो कि 15 दिन में भुगतान करें, तब भी 15 दिन में ही भुगतान किया जाना है। क्या करें अगर आपका चेक बाउंस हो? चेक बाउंस होने पर अपने नजदीकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस फाइल करें।
ध्यान रखें कि इस अपराध में किसी भी लेवल पर पेमेंट और केस लड़ने में खर्च हुई रकम चुकाकर समझौता किया जा सकता है। अगर केस की पहली तारीख के दौरान पूरा अमाउंट देना मुमकिन ना हो पा रहा हो तो फिर कोर्ट से किश्त फिक्स करवाई जा सकती है या फिर डेट लेकर उस दिन तक पेमेंट किया जा सकता है। ऐसा करते ही मुकदमा खारिज हो जाएगा। चेक देने वाला अपने बचाव में कह सकता है कि उसने चेक इशू नहीं किया, लेकिन इस तरह के बचाव में वजह सच्ची होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, एक गलती हमने आपको बताई। हमने कहा ये आईपीसी की धारा 138 के अंडर आता है, जबकि ये गलत है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के अंडर आता है, जो कि धारा 138 है। अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल आपके हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं और सवाल अपने पूछ सकते हैं।